4 तारीख को थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र अंतर्गत हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। 4 तारीख को रात को करीब 8 और 8:15 के बीच में सागर रोड स्थित गजराज मैरिज गार्डन जो है उसके सामने ईशानगर निवासी महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अत्यंत सनसनीखेज प्रकरण था। इसमें धारा 302 आईपीसी के तहत थाना सिविल लाइन्स में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बचपन नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का खुलासा सिर में लगी थी और इसके अलावा छर्रे भी लगे हुए थे। तो इसके बाद चूंकि बड़ा सनसनीखेज हत्याकांड था, एक टीम इसमें बनाई गई, एक एसआईटी बनाई गई जिसमें 4 थाना प्रभारी के साथ एडिशनल एसपी को पूरा सुपरविजन दिया गया और सीएसपी इसको लीड कर रहे हैं। टीम ने बहुत सारे सीसीटीवी देखे, टेक्निकल रिकॉर्ड देखा, लोगों को जो पुराने जिनके संदेह हो सकता था उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी। तो सीसीटीवी में एक व्यक्ति घटना से आधे घंटे पहले लोकेट हुआ जो संदिग्ध था। उस व्यक्ति की जब पहचान कराई गई तो वो यही छतरपुर का रहने वाला एक व्यक्ति था और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ था जो हेलमेट लगाया था। वो भी घटना के समय जब इसको गोली मारी गई तो हल्के धुंधले तरीके से फायर करते हुए दिखा। जब इस व्यक्ति को पहचान की गई तो उसकी पहचान स्पष्ट हो गई और फिर उसकी तलाश की गई तो ये पता चला कि वो सीधी के आसपास कहीं उसका रहना पाया गया। इस पर से हमारी टीम, एक विशेष टीम परसों सीधी रवाना हुई और लगातार कोशिश करके कल इस आरोपी को सीधी से पकड़ा। जब इसको यहाँ लाया गया, इससे पूछताछ की गई तो जो घटना पता चली उसके मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में करीब 7 लोग शामिल थे। इन 7 लोगों में 3 व्यक्ति तो वे थे जो कि जिनसे इनकी महेंद्र गुप्ता की पुरानी बुराई चल रही है उस परिवार से थे और 3 अन्य व्यक्ति थे जो कि बाहर के थे और संभवतः ये हो सकता है कि ये भाड़े के बदमाश हों या जो मुख्य आरोपी है काफ़ी समय से बाहर रह रहा है उसके साथ के कहीं बाहर के गुंडा बदमाश। और जो 7वां जिसको अभी पकड़ा गया है ये छतरपुर का ही रहने वाला है जो कि वर्तमान में अभी पिछले कुछ दिनों से सीधी में रह रहा था। इसमें जो गोली चलाई है, गोली चलाने वालों में 2 लोग बाहर के हैं, एक ईशानगर क्षेत्र का है जिससे पुरानी बुराई चल रही थी और बाकी के जो 4 लोग हैं ये कुछ दूरी पर अलग अलग स्थानों पे खड़े थे। इनकी पूरी प्लानिंग ये थी अगर किसी कारणवश इन लोगों ने जिन्होंने गोली चलाई है चूक जाते हैं या ये बच जाता है और कहीं दाएं बाएं भागने की कोशिश करता है तो अलग अलग स्थानों पर खड़े हुए ये 3-4 लोग जो हैं, 4 लोग जो हैं, इन सभी पे हथियार थे और ये कहीं ना कहीं उसे फायर कर दिया। पूरी इसमें मेहनत की गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केस ये क्लियर हो गया है कि इसमें कौन कौन अपराधी थे, किस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और इसके बाद ये लोग कहाँ कहाँ गए। इसमें पहला आरोपी जो है ये पकड़ा गया है, इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके इसका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और बहुत सारे हमको ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरे घटनाक्रम में मिल गए हैं जिससे मुझे उम्मीद है कि हम बहुत ही जल्दी अन्य जो आरोपी इसमें फरार हैं इनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। इस पूरे प्रकरण में अभी 10,000 का इनाम मैंने डिक्लेयर कर रखा था जिसको कि डीआईजी सर द्वारा बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया गया है और जो अन्य आरोपी अब चूंकि खुलासा हो गया है तो उनको पृथक पृथक इनाम जो है वो हम घोषित करेंगे और प्रयास यही है कि जो 6 आरोपी अभी बचे हुए हैं और उनके बारे में हमको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मास्टरमाइंड कौन है? इसमें मास्टरमाइंड वही व्यक्ति है जो कि पिछले 4-5 सालों से फरार है और अन्य 1-2 घटनाओं में जिसकी पुलिस को तलाश है वो इसमें मास्टरमाइंड है। और जो व्यक्ति अभी पकड़ा गया है इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कई बार जो इस पूरी प्लानिंग में बातचीत कराने की बात है ये लोग नॉर्मल कॉल यूज़ नहीं करते हैं तो वो इसी व्यक्ति ने कराई है। यहाँ पर छतरपुर में उसने एक मकान या एक कमरा किराए पे लिया था और ये जो हत्यारे हैं ये रैकी करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए बीच बीच में उस कमरे में आए तो वो भी इसी ने दिलाया था। तो जो पूरी साजिश थी उसमें ये मुख्य रूप से शामिल। हत्या की प्लानिंग कितने समय से हो गई?
ये हत्या की प्लानिंग काफ़ी समय से हो रही थी, परंतु जनवरी के लगभग दूसरे सप्ताह से इन्होंने इसमें तेजी लाई। जैसा मैंने बताया, इन्होंने यहाँ पे एक कमरा किराए पे लिया और उसके बाद इनका कई बार आना हुआ। आके इन्होंने पूरी प्लानिंग की और जिस दिन ये घटना हुई है उसका भी इनको पूरी जानकारी थी कि आज ये आने वाला है और फला जगह जाएगा, और इस पर से उन्होंने पीछा किया। ये तो सीसीटीवी में चूँकि टीम ने काफ़ी मेहनत से इसको देखा था, तो ये आइडेंटिफाई हुआ और उससे इस प्रकरण का खुलासा हुआ। सर, क्या इनके साथ का भी कोई व्यक्ति इन्फॉर्मर के रूप में इनको सूचना देता था कि कहाँ जाएंगे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नहीं, जैसा मैंने बताया कि इनके साथ जो 7 आरोपी अभी हमें समझ में आए हैं, या जो अभी प्रथम दृष्टया हमारे इसमें जो 7 आरोपी आए हैं, एक हमें मिल गया है और 3 ईशानगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे जब 3 ईशानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इनकी गतिविधि जो है उस पर निगाह रखना कोई इनके लिए कठिन काम नहीं है। सर, मास्टरमाइंड के साथ बुराई क्या चल रही थी? हाँ, अभी इससे कुछ असलहा बरामद हुआ है और जैसा मैंने बताया कि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इसको सीधी से हम लेके आए थे और 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कानून हमारा कहता है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, किया गया है, और इसके रिमांड अवधि में अभी हम इससे और पूछताछ करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस केस से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य हम इससे बरामद कर पाएंगे। सर, पुरानी ईशानगर क्षेत्र से एक व्यक्ति गायब है लंबे समय से, उसकी गुमशुदगी भी कायम है, शायद हो सकती है पुलिस में उसका भी इसमें कोई रोल है, क्योंकि वो शायद गवाह था इस मामले में। ये जैसा मैंने बताया, ये जो प्रकरण है काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है। करीब 25-30 साल की ये बुराई है और इसमें अनेकों प्रकरण ईशानगर में सिविल लाइंस में कायम हुए हैं। और ये एक व्यक्ति के बारे में जरूर इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि इसी प्रकरण से संबंधित था, परंतु वो अभी मिसिंग है। उसके बारे में भी चूंकि एक नया केस अभी हो गया है, हम साइमल्टेनियसली उसको भी देख रहे हैं। उस संबंध में यदि कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, बुराई किस बात की थी इन लोगों की पुरानी? ये इनकी पुरानी बुराई जो है ये भी कुछ पैसे के लेन देन को चालू हुई थी 1997-98 में, और इसके बाद उसमें तरह तरह के एंगल जुड़ते रहे। फिर जो महेंद्र गुप्ता हैं जिनकी 4 तारीख को हत्या हुई है, इनके बड़े भाई की हत्या हुई है, और इसी प्रकार जो मुख्य आरोपी है उसके चाचा और एक अन्य की। तो ये करीब 25-30 साल पुरानी विवाद है, और इसके पहले जो है ये जरूर बताया जाता है कि इस तरह का कोई विवाद नहीं था और कुछ बातचीत थी, परंतु पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चालू था। राजनीतिक बुराई तो नहीं है कोई? नहीं, इसमें राजनीतिक बुराई का अभी तक कोई एंगल हमारे सामने नहीं है। तो बाकी आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे? जैसा मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस केस में बहुत ही जल्दी हमने ये ट्रेस कर लिया कि प्लानिंग कैसे हुई, कौन कौन लोग थे और क्या था, और इस आरोपी के पकड़े जाने से हमें बहुत सारे क्लू मिले हैं और उन क्लू पे हम काम करेंगे और जल्द से जल्द हम इसमें गिरफ्तारी करेंगे। क्या सर जो शूटर बुलाए गए थे तो क्या ये पैसों में बुलाए गए? नहीं, अभी जैसा मैंने बताया अभी हमें आप देख रहे हैं बसपा के नेता महेंद्र गुप्ता की निर्मम हत्या के बाद आज खुलासा किया जा रहा है। एक मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया, बाकी इसमें 6 मुख्य आरोपी और हैं। कुल 7 लोगों ने मिलकर ट्रैप लगाकर निर्मम हत्या की थी और 2-3 राउंड में लोगों को खड़ा किया गया था अगर ये भागे उन्हें कैसे मारना है, लेकिन पहले ही प्रयास में उन्हें गोली मार दी गई और उनकी दुखद मृत्यु हो गई। तो आज पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने इसका खुलासा किया है। पूरी टीम जो है इस केस में लगी हुई थी सिविल लाइन थाने की, और 20,000 रुपये का इनाम इन्हें DIG छतरपुर ललित शाक्यवार के द्वारा दिया जाएगा। तो 10,000 का इनाम घोषित था और अब DIG ललित शाक्यवार ने पुलिस अधीक्षक अमित सांघी की अनुशंसा पर 20,000 रुपये का इनाम इस पूरी टीम को तो आप देख रहे हैं सिविल लाइन थाने का पूरा स्टाफ, कुछ अलग से भी पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे। मैं सबसे मिलवाता जाता हूँ। ईशानगर के थाना प्रभारी पटेल जी, किशोर पटेल जी, संदीप तोमर हमारी साइबर ब्रांच, हमारे मनोज गोयल थाना प्रभारी बमनौरा ही है ना सर? सर आपको परिचय? साइबर किशोर कुमार जी साइबर से,
हमारे सत्येंद्र त्रिपाठी जी बहुत पुराने और अनुभवी पुलिसकर्मी हैं, ऊर्चा रोड में हैं फिलहाल। और हमारे धर्मेंद्र महाराज भैया साइबर धर्मराज जी साइबर थे, और नरेश सिंह परिहार, और धर्मेंद्र सब इंस्पेक्टर हैं आप, बहुत ही अनुभवी, कई थानों में प्रभारी भी रहे हैं। इसके अलावा नाम बताते जाइए। प्रहलाद भाई हमारे, मैं तो जानता हूँ खैर सभी को। और ये सभी बहुत मेहनत करते थे, लूट भी इन्हीं लोगों ने खोली थी और इन्हें तो अब सब जान ही गए हैं। कमलेश साहू, इनका स्थानांतरण भी आज हो गया है रीवा के लिए, और सफलता के साथ अब जाएंगे क्योंकि लूट के मुख्य आरोपियों का खुलासा इन्होंने कर लिया है। तो आप देख रहे हैं लाइव, और पुलिस अधीक्षक की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाता हूँ। और इन 7 में से जो गोली चलाई है वो 3 लोगों ने चलाई है, 4 अन्य लोग वहीं पर बैकअप के रूप में खड़े हुए थे। 3 आरोपी इसमें से जो अभी पता चल रहा है ईशानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनसे महेंद्र गुप्ता की पुरानी बुराई चल रही है। 3 आरोपी बाहर के हैं और एक अन्य आरोपी जो आज पकड़ा गया है ये छतरपुर का रहने वाला है। इसमें प्लानिंग करके ये पूरा मर्डर किया गया है। जनवरी माह में इन लोगों ने यहाँ पे एक कमरा किराए पे लिया और बीच बीच में सभी जो अपराधी हैं यहाँ आते रहे और उन्होंने प्लानिंग की और मौका देख के 4 तारीख को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। कितने का इनाम है इनके ऊपर? अभी 20,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम है, और अब जो आरोपी बचे हुए हैं इनके ऊपर पृथक पृथक इनाम बढ़ाने का प्रतिवेदन आईजी सर की ओर भेजा जा रहा है। लगभग कितनी पुरानी रंजिश थी? ये करीब 25-30 साल पुरानी रंजिश है। 97-98 से ये बुराई चली आ रही है, और आरंभिक तौर पे एक साधारण पैसों के लेन देन को लेके ये बुराई हुई थी, जो कि बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ गई। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने इस मामले में अपनी बाइट मीडिया के सामने रखी है। सभी लोगों के लिए नाश्ता, सभी पत्रकार बंधु फिर से एक बार आ जाए यहाँ पे। समोसा ले लेते हैं। वैसे पकड़ने गए थे तो आप लोगों ने क्या क्या खाया रास्ते में? कुछ नहीं खाया, कल शाम तक, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खा पाया। काफी मेहनत करी, निश्चित रूप से सबको बहुत बहुत बधाई। और ये बड़ा खुलासा था, निर्मम हत्या की गई थी, और मैं इनके भी अनुभव जानना चाहूंगा। आपको टीम में रखा गया था और कितना कठिन था इन लोगों को ट्रेस करना, क्योंकि बहुत ही कुख्यात शार्प शूटर हैं और एक कहते हैं ना ट्रेंड अपराधी हैं। टेक्निकल एविडेंसेस पे बहुत काम किया लगातार हम लोगों ने। सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से एक सेकंड का ट्रैक रिकॉर्ड किया और डाटा एनालिसिस किया, मोबाइल PSTN वगैरह। उस आधार पे यहाँ पहुँचे और जब उसको पकड़ने गए उसमें भी काफ़ी समय हम लोगों ने वेट किया। 2 दिन लगातार स्थिति में रुके, उसके बाद इसको। ये साधारण अपराधियों और इस तरह के अपराधियों में क्या अंतर पाते हैं आप? साधारण जो अपराधी हैं और इस तरह के अपराधियों में क्या अंतर पाते हैं आप? छतरपुर में बहुत सालों से पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और लगभग साधारण अपराधी नहीं है, शार्प शूटर, टारगेट किलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। मतलब 3-4 जो मेन हैं जो जिनने करवाई है वो उसका पर्सनल विवाद है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अब मैं बात करता हूँ कमलेश साहू जी से, थाना प्रभारी सिविल लाइंस। कैसा रहा ये सफर? अभी 3 दिन पहले ही आपने लूट का खुलासा कराया था, 3-4 दिन और अभी हत्या का, निर्मम हत्या का खुलासा भी किया गया। कितनी मेहनत करना पड़ी आप लोगों को? इसमें क्या है कि जैसे ये घटना घटी थी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने एक अच्छी टीम गठित की थी। 2-3 टीम बांट दी थी, इसमें 2 कार्यों का विभाजन हो गया था। तो अपनी एक्सपर्ट टीम जो थी, तकनीकी टीम थी, तो अपन ने एक टीम लगा रखी थी जिसमें 4 से 5 लोग काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हमको एक ऐसा फुटेज मिला जिसमें 2 व्यक्ति काफ़ी संदिग्ध लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही घटना घटी वो 25 मिनट एक जगह पे खड़े रहते हैं, इसके बाद जैसी घटना घटी वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जो यहाँ की हुलिया थी वही घटना करते हुए उसमें हुलिया पाई गई। शक गहराया। मतलब पहले वो रेकी कर रहे थे और उसके फिर घटना में पहुँच गए। टेक्निकल रूप से उन्हें जब अपन ने परीक्षण किया वही व्यक्ति पाए गए, जिसमें एक व्यक्ति की बहुत ही मुश्किल से मतलब शिनाख्त हो पाई थी। और उसका पता चल जाने पर टीम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम भेजा और उसको अपन लोग पकड़ के लिया और ये मामले का खुलासा किया। चलिए बधाई हो आपको, 20,000 रुपये आपकी टीम को मिला है इनाम स्वरूप। पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन इनाम मिलना एक बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिविल लाइन थाना प्रभारी थे और इस समय हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं और बड़ी सफलता निश्चित रूप से। नमस्कार।